आपकी आँख में यदि दूरबीन लगा दिया जाए, दिन रात बांध करके छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, वो अच्छी तरह से बांध देंगे, वो थोड़ा संभालने की जरूरत नहीं। जैसे वो लगा देते हैं ना बल्ब यहाँ पे, ऐसे आँख भी लगा देंगे लंबी लंबी सी, और क्या बंधा रहेगा अपना। नहीं होगा क्या, मतलब अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, एक प्रश्न कुछ वो है। चलो ये तो हो गया कि ठीक नहीं रहेगा। अब आप ये देखिए कि दूरबीन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं आपके। बिना दूरबीन के देखते हैं या दूरबीन से ही देख रहे हैं? बिना दूरबीन वाला भी देखते हैं या नहीं? अभी आप दूरबीन लगे हुए देख रहे हैं या बिना दूरबीन के भी देखते हैं? जो आपका देखना है वो दूरबीन वाला चल रहा है या बिना दूरबीन वाला भी चलता है? तो देखिए, हमारा जो दर्शन होता है वो दूरबीन वाला ही है, जिसको अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है, जो अपने अंदर वर्तमान अंतर आत्मा को, ईश्वर को नहीं देख पा रहा है। उसकी दृष्टि जो है वो पराई दृष्टि जिसकी है वो दूर दृष्टि है। पर को जो देख रहे हैं सौ को नहीं देख पा रहे हैं। वो आत्मदृष्टि जो नहीं है, वो स्थिति ऐसे ही है जैसे कि दूरबीन आँख में लगी हो, केवल जो दूर तो दिखता हो, पास नहीं दिखता हो। जैसे तो जैसे दूरबीन पूरे समय की लगा देने पर शरीर से संबंधित बहुत अधिक व्यवहार रुक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक प्रकार से नहीं होते हैं। तो ठीक यही स्थिति आत्मा के साथ भी रहेगी। अगर हमारी दृष्टि अनात्म परक है, बाह्य दृष्टि है, केवल लौकिक परक बुद्धि है, आत्मदर्शन की, आत्मा में ईश्वर दर्शन की अगर नहीं चलती है बुद्धि, नहीं वृत्ति चलती है, तो आत्मा से संबंधित हानि निरंतर हो रही है। आत्मा से संबंधित जो व्यवहार होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दुखों से बचना हो सकता था, दुखों से, पाप से, अधर्म से जो छूटना हो सकता था, वो नहीं हो रहा है या नहीं होगा, ये इसमें हानि है। समान रूप से इंद्रिय बुद्धि होने के कारण से इंद्रियों का जो देखना होता है वो हर समय बाहर का होता है, इसको लौकिक दृष्टि कहते हैं। इंद्रियां अंदर नहीं दिखाती है कभी भी। तो अगर ऐन्द्रिक दृष्टि ही बनी रही, इंद्रिय परक ही रही, तो निश्चय से आत्मा का दर्शन तो कभी होगा नहीं, अपने को कभी जानेंगे ही नहीं। तो जब अपने को जानेंगे नहीं तो बाहर को जानते रहेंगे, तो सारा जो पुरुषार्थ प्रयत्न होगा वो बाह्य निमित्तक ही होगा, नहीं शरीर निमित्तक हो सकता है, आत्म निमित्तक व्यवहार होगा ही नहीं, और ईश्वर निमित्तक तो और भी नहीं होगा। बाह्य रूप से ईश्वर के लिए अनुमान कर सकते हैं, आत्मा के लिए अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो तत्व बुद्धि होती है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, वो असंभव ही रहेगा।
इसलिए ये हानिकर है स्थिति। व्यवहार करने के लिए बाह्य दृष्टि तो ठीक है, बाहर से बचने के लिए इंद्रियों का उपयोग करना ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है केवल इंद्रिय का ही प्रयोग होता रहे। इतना जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस कारण से इंद्रियों का अवरोध करना, इंद्रियों को अपने विषयों से रोकना अनिवार्य होता है। योगाभ्यास के अंतर्गत इसको अनिवार्य बताया है। धारणा से पहले यानी प्रत्याहार एक आवश्यक क्रिया है। इसमें योग के 8 अंगों में प्रत्याहार अनिवार्य होता है। उसका प्रत्याहार का मतलब ही होता है कि इंद्रियों को अपने विषयों से रोक देना है। तो जब इंद्रियां अपने इस विषय से रुकेगी तभी अंतर्वृत्तिक हो सकता है व्यक्ति। जब तक इंद्रियां अपने विषयों से नहीं कटती है अंतर्वृत्ति हो ही नहीं सकेगी। इस कारण से इसके नियम के अंतर्गत रखा हुआ है, प्रत्याहार अनिवार्य होता है। यानी उसका मतलब यही है कि बाह्य विषयों से टूटना कटना अनिवार्य है। जब तक नहीं कटेंगे तब तक आंतरिक विषयों को नहीं जान पाएंगे। तो यानी भौतिक रूप से भी होता है इसको कि हमें बाह्य विषयों से यानी इंद्रिय का निरोध करके बंद करके हमको आंतरिक यानी ध्यान आदि का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक रूप से यानी बलात् भी करना चाहिए इसको, और विशेष रूप से होता है इसको ज्ञानात्मक दृष्टि से। जहाँ हम बाह्य पदार्थों को जानते रहते हैं वहाँ आत्मा मन आदि को भी जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। कैसे कैसे हम अंदर व्यापार करते हैं, कैसे मन को चलाते हैं, कैसे बुद्धि को चलाते हैं, कैसे इच्छा करते हैं, कैसे प्रयत्न करते हैं, कैसे अनुभूति करते हैं, इन चीज़ों को देखने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा होती है ये तो जानते हैं, लेकिन होती कैसी है? जब हम इच्छा कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तो क्या लग रहा होता है, कैसा लगता है? दिन रात हम जानते रहते हैं, लेकिन जानना है क्या? जहाँ पर ये ज्ञान हो रहा है वहाँ कैसा लग रहा है, यानी क्या होता है? ऐसे हम प्रयत्न करते हैं, किसी चेष्टा शुरू कर रहे हैं, किसी चीज़ को ले रहे हैं, छोड़ने का कर रहे हैं, लेने का कर रहे हैं, तो वहाँ जो प्रयत्न कर रहे हैं, मन को संचालित कर रहे हैं, तो प्रयत्न में कर क्या रहे हैं, यानी क्या उसमें हो सकता है, कैसी उसकी स्थिति होती है, इन सब को भी जानने का देखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा में वैसे हम दिन रात अपने बारे में सोचते तो रहते हैं, सोचना विचारना हमारा दिन भर चलता है, लेकिन इसमें देखते हैं अपने विषय में नहीं चलता है। सारा का सारा चिंतन व्यवहार सोच जो होती है सारी बाह्य यानी अनात्म विषयक रहती है, दूसरे से संबद्ध रहती है। दिन भर प्रातःकाल से लेकर अभी तक देख सकते हैं कि सोचना कब बंद किया था, कितने काल तक बिना सोचे रह रहे थे, 1 मिनट का भी नहीं मिलेगा। अब उसमें किसके बारे में सोचा है देखो, अपने बारे में कितने काल तक सोचा है, कुछ नहीं हिसाब में आएगा। यानी सारा का सारा समय केवल बाह्य दूसरे विषयों में गया है, जबकि सोच तो हम ही तो रहे थे, और कौन सोच रहा था? सोचने वाले तो हम ही थे, सोचना हम ही कर रहे थे, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे थे, अपने विषय में नहीं सोच पा रहे थे, दूसरे के लिए सोचे जा रहे थे। तो अब इसका परिणाम है कि इतने कालों से
10 साल 20 साल हो गए, अभी तक वही तो करते जा रहे हैं। सोचना कभी बंद नहीं किया, लेकिन अपने लिए सोचा ही नहीं कभी। सोचने में हम करते क्या हैं, जानने में हम करते क्या हैं, यानी हमारे अंदर होता क्या है, ऐसा ज्ञान नहीं होने के कारण से हम दिन रात बहिर्मुखी बने रहते हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पाते। अपनी स्थितियों को पता ही नहीं चलता है होता क्या है वहाँ। वस्तुतः अपने अंदर कुछ भी नहीं होता है, केवल ज्ञान होता है, इच्छा प्रयत्न नहीं होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। जितने भी परिवर्तन होते हैं, परिणाम होते हैं, अवस्था भेद होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपने से बाहर मन से होते रहते हैं। किसी भी विषय को देखने के बाद जो ये भौतिक पदार्थों में तो क्या होता है, स्वतः एक दूसरे में आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण से अवस्था भेद हो जाती है। जड़ पदार्थ जो सजातीय होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं अपने वालों से। तो इस नियम के आधार पर हमारा मन आदि भी ऐसे प्रभावित होता रहता है। जैसे ही इंद्रिय का अपने विषयों से सन्निकर्ष होता है, वहाँ क्या होता है, मन का वो सजातीय होता है, जो भी इसका सजातीय विजातीय जो उसका गुण धर्म है विशेष बाहर, वो गुण धर्म मन में वैसे परिवर्तन कर देते हैं। ये हमारे बिना चाहे हो जाते हैं, और उसके कारण से भी, और उसका हमको पता नहीं चलता है हो क्या गया। तो परिवर्तन वहाँ हो जाता है और ठीक ठीक अपने को ज्ञान होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे अंदर अपने आप कौतूहल, जिज्ञासा आदि की स्थिति बन जाती है, या फिर हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या निर्णय भी कर लेते हैं। उससे जो बाद में परिणाम आते हैं उसके अनुसार हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है, और इसी कारण से फिर क्या होता है, उसका ठीक निदान नहीं होता है। चित्त में तो बन जाते हैं संस्कार, और उसके अनुसार फिर हमारी प्रवृत्ति होने लगती है जो कि ठीक नहीं होती है। तो लेकिन अपने अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई संकोच नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक वो हम निरवयव हैं। वहाँ ऐसी कोई संभावना ही नहीं होने की, कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ। लेकिन मन आदि में ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ हो जाता है। शरीर में, मन में, इन सब में संस्कार की तरह से कुछ अंतर आ जाता है। तो इसमें भी अगर हमारा ज्ञान अगर ठीक ठीक हो तो कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन ज्ञान ठीक नहीं होने के कारण फिर हम या तो उससे आकर्षित हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, या फिर उपेक्षित हो, द्वेष हो जाता है हमारे मन में। तो ये सारी स्थितियां होती रहेगी जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। किसी भी विषय की उपलब्धि में अपने में परिणाम होता क्या है, परिवर्तन क्या हो जाता है, आदि स्थितियां जब तक ज्ञात नहीं होगी तब तक चैन की स्थिति नहीं आएगी, शांति की स्थिति नहीं आएगी। जो एकाग्रता है, निर्भयता है, या सुख आनंद की स्थिति जो होती है वो सब नहीं बनेगी। तब तक शोक की, चिंता की, चंचलता की स्थितियां आदि बनती रहेंगी। तो इस कारण से इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने स्वरूप को भी जानने का प्रयास करते रहें, अंतर्वृत्तिक होने का प्रयास करते रहें, स्वयं को, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करते रहें।